ये मेरे पास जो सेट आया एक MI का 6A मॉडल है, जिसका कैमरा वगैरह मैंने यहाँ साइड में रखा है और डेड कंडीशन में आया है मेरे पास। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे या क्या चेक नहीं करेंगे, एक एक बंदा बता सकता है, अपना नॉलेज मेरे साथ शेयर कर सकता है कि सर आपने जो क्लास दिया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक करेंगे या वहाँ पे। सर फिलहाल तो चार्जर लगा के एम्पियर चेक करना है और पोर्ट चेक करना है और उसके बाद बैटरी कनेक्टर पे अपने को मीटर से चेक करना है। देखिए सबसे पहले जो हम करेंगे, इसका सेट मैंने वापस कनेक्ट कर दिया। एक एक बंदे ही बोले, एक बार में एक बंदा बोले तो मैं पूछता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अपना गौरव जी ने बताया कि सबसे पहले हम इसका है जो सेट को पैक करके एम्पियर चेक करेंगे कि सेट एम्पियर ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो मेरे पास ये इसकी चार्जिंग की केबल है, ये वाली मैंने इसको इसके अंदर प्लग इन किया है। ये चार्ज ले रहा है। जो 5 नंबर वाला 3 नंबर वाला जो पोर्ट है उसमें 0.7 कुछ ले रहा है, देखो उसकी वजह में आपने किए नहीं। ठीक है, जो 3 नंबर वाला पोर्ट आपको दिख रहा है इसमें ये देखो चार्ज ले रहा है। ये वाला बैटरी कनेक्टर दिख रहा होगा। तो मैंने फोन को भी चार्ज डाला हुआ है। बैटरी कनेक्टर पे मैं जब वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, 4.1। और दूसरी जो 2 पिन है, एक लाइन यहाँ से देखो निकल रही है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है और यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये इसका प्लस है। अब हम इसके ऑन ऑफ पे चले जाते हैं, ऑन ऑफ पे क्या वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये इसका ऑन ऑफ है। ऑन ऑफ पे जब मैंने देखा, ये ऑन ऑफ का इसका ट्रैक है, यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो देखने को मिल रहे हैं 4.3 कुछ मिल रहा है। दूसरी इसकी वॉल्यूम की जो लाइन है वहाँ पर हमें वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। अब हमारे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि चार्जिंग आईसी वीबस जो आउटपुट कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम ये मान सकते हैं इसका चार्जिंग आईसी काम कर रहा है ना। हम यही मान सकते हैं इसका चार्जिंग आईसी काम कर रहा है। लेकिन चार्जिंग आईसी देखने में ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ किसी ने निकाल के डाला हुआ है या ऐसा कुछ छेड़ा हुआ कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि चार्जिंग आईसी एक 4 वोल्टेज आउटपुट कर रही है। इस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि अपना जो चार्जिंग आईसी है वो सही है ना। तो हम एक बार सेट को ऑन करके देखते हैं कि सेट ऑन होता है या नहीं जी। तो ये हो गया आपका 4 डिजिट, समझ गए। और पॉइंट जो आ रहा है वो 1000 के साथ आ रहा है। ठीक है, और उल्टा जब हमने चेक किया तो यहाँ पर 400 कुछ मिल रही है। ठीक है, तो अब हम ये समझ सकते हैं कि हमारी रीडिंग के अकॉर्डिंग तो सही लग रहा है सेट। अब मैं इसको मेरी जो डीसी है अपनी, इसको मैं साइड में रखता हूँ। किसको? इसको मैं साइड करता हूँ। इसको साइड करने के बाद विनोद जी 1 मिनट इधर आना। मैंने यहाँ पे मैंने इसको इसके साथ अटैच किया है, इसके साथ मैंने अटैच किया है। और एक प्रोब को मैंने ग्राउंड में रखा है। एक बार डीसी आप पहले देख लीजिए, डीसी 0 है। देखो अभी डीसी 0 है ना जी। ठीक है सर। अभी मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने पर देखिए क्या आ रहा है। अब दिखाइए इसको डीसी में दिखाइए। देखिए 12 कह सकते हैं 122 की ऑटो रीडिंग है ना। जी सर। ठीक है, यानी ये सेट ऑटो रीडिंग में है आपका। तो हाफ सॉर्टिंग है सर। हाफ सॉर्टिंग में है सेट। देखिए सबसे पहले बात यह है कि जब हमारा सेट ऑटो रीडिंग में जाता है तो हम क्या करते हैं कि सेट को कनेक्ट करके उसमें क्या नाम रोजिन वगैरह डालते हैं और देखते हैं कि भाई ऑटो रीडिंग में है सेट, तो कहीं से हिट हो रहा है नहीं हो रहा है, या कोई कंपोनेंट हिट हो रहा है नहीं हो रहा है, यही देखते हैं जी। लेकिन इसके केस में मैंने ये देखा है कि हिटिंग कहीं से नहीं हो रही है। मैंने टच करके ये देखा है कि हिटिंग कहीं से नहीं आ रही है। देखो यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है कि हिट नहीं हो रहा। हमेशा मैंने आपको ये बताया है कि जब भी आपको
किसी भी सेट पे काम करना है, अगर वीबैट पे ऑटो रीडिंग मिलता है तो आपको चार्जिंग आईसी से पहले पहले देखना है क्या क्या उसमें कोई कंपोनेंट हिट है या वाटर डैमेज है या किसी ने आपस में किसी कंपोनेंट को अटैच तो नहीं कर रखा है या थोड़ा सा अटैच तो नहीं कर रखा है। हालांकि थोड़ा सा या अटैच होगा तो वो तो बीप बोलेगा, लेकिन आपको ये देखना है। हाँ बिल्कुल सर, क्लास के लिए तो कौन है, सब नहीं हुए, पुराने क्लास वाले भी है, क्योंकि मैंने वो पूरे ग्रुप में डाल दिया ना लिंक। थैंक यू सर ग्रुप में डालने के लिए। जी पप्पू भाई वेलकम। आप यहीं पे समझ लोगे कि सर मतलब बताना क्या चाहते हैं। यहाँ पे देखो ये जो आईसी है इसका सीधी सी बात है, इसका कनेक्शन बैटरी कनेक्टर से होते हुए, इन कैप से होते हुए, इस डायोड से होते हुए, आपका इस कैप से होते हुए आईसी के अंदर जा रहा है, यही है। जी सर। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये एक वोल्टेज आउटपुट कर रही है, वो क्या कर रही है, जिसका नाम है आपका वी सिस्टम। क्या नाम है? वी सिस्टम। तो हो सकता है हमारा, मैंने रात को जो क्लास करवाई आपको कि भाई जब वी सिस्टम या वीपीएस या जो आपका मैंने सप्लाई बताई चार्जिंग आईसी का आउटपुट की, उसमें अगर प्रॉब्लम रहेगी तो सेट ऑटो रीडिंग में जाएगा ना। जी सर बताया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्लू ये रहता है कि हम इस लाइन को ओपन कर ले, इस लाइन को ओपन कर ले। अब यहाँ पे आपके पास ये रहता है कि सर लाइन को तो हमने ओपन कर लिया है लेकिन फिर भी तो ऑटो रीडिंग में है, या फिर सर फिर भी शॉर्टिंग आ रही है। तो उससे क्या मतलब, उससे मतलब ये है कि यहाँ से एक लाइन यहाँ से निकल रही है, एक लाइन इस लाइन को स्विचिंग करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए, स्विचिंग करवाने के लिए। मतलब कि आईसी की ये पिन शॉर्ट रहेगी तो आपको इस लाइन पे बीप मिलेगी, अगर ये पिन शॉर्ट रहेगी तो आपको इस पिन पे शॉर्टिंग मिलेगी, है ना। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए ये करते हैं कि इसका एक बार कोयल को रिमूव करके देखते हैं कि इसके आउटपुट में जहां जहां ये वीसीसी जा रही है वहां पर तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। हाँ जी सर जी, जो 2008 है उसमें इसमें कितना वेरिएशन होगा हीट का या एयर का? वैसे एयर थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है और कुछ नहीं है, एयर का ही फर्क है। देखो यहाँ पे मैंने आईसी को निकाल दिया, जैसे आईसी है वैसा का वैसा मैंने निकाल दिया उसको। घंटी रखवा लेना, आगे आवाज़ नहीं जाती नहीं, रुक जाओ मैं देखो थोड़ा देर रुक जाओ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो आईसी को निकाल दिया है और एक बार आईसी को भी देख लेंगे कि कोई पानी वानी तो नहीं लगा हुआ है। एक बार सोनू जी ग्रुप में वापस मैसेज डाल दीजिए, 2 बंदे ज्वाइन होने के, मैंने ध्यान नहीं दिया, उनको एडमिट किया नहीं। देखिए आईसी भी सही लग रहा है अपने को, और जी सर यहाँ पर भी ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा आईसी निकालने के बाद हमारा ऑटो रीडिंग गया या नहीं। मैंने ये आईसी निकाली जो मैं साइड में रख रहा हूँ, यहाँ पे रखी है मैंने आईसी को, और अब देखते हैं हमारा जो ऑटो रीडिंग था वो गया या नहीं। देखिए मैंने अभी इसको प्लस पे टच किया है और आप देखिए 0 है। मतलब समझ में फिलहाल ये आ रहा है कि इसका चार्जिंग जो आईसी है वो प्रॉब्लम है, इसका जो भी आईसी है ये वो प्रॉब्लम है, देखने में ये लग रहा है। अब ये कंफर्म कब होगा, जब हम इस आईसी की जगह दूसरा आईसी इंस्टॉल करेंगे, तब हमें आइडिया होगा कि हाँ ये आईसी ही खराब था या इसके आउटपुट में और कहीं और प्रॉब्लम थी, है ना।
संदीप जी कैसे हो? आवाज नहीं आई आपकी वापस रिप्लाई में। सर इस टाइम अगर आउटपुट सेक्शन जो है हम लोग का, उसमें अगर VR चेक करें उसमें कुछ डिफरेंट मिल सकता है? मतलब अगर आउटपुट का अगर कोई सेक्शन में प्रॉब्लम रहेगा तो? देखो आउटपुट में अगर प्रॉब्लम रहेगी तो क्या होगा, आप एक ओके आईसी भी लगा हुआ है ना तो भी वो ऑटो रीडिंग ही रहेगा। हाँ, और मैं IC लगाने का पहले अगर इस तरह से कुछ चेकिंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उतना पहले आपको टाइम वेस्ट करने से पहले डायरेक्टली पहले आईसी लगा के देख लो, और उससे क्या होगा कि आईसी जैसे आप लगाओगे तो वो डायरेक्ट वापस ऑटो रीडिंग में चला जाएगा। अगर फिर भी आपका ऑटो रीडिंग में है सेट, समझिएगा आपने सही सवाल किया पप्पू जी, फिर भी आपका सेट ऑटो रीडिंग में, सुनिए तो हम क्या करेंगे कि इसका जो बिट मैप है वो ओपन कर लेंगे। क्या करेंगे, बिट मैप दिख रहा है आपको? हाँ, नहीं खोले नहीं आप? हाँ खोल रहे हैं। हाँ नहीं स्क्रीन दिख रहा है ना? वो बाहर काटो ट्रे उसे मत कर करो। तो पहले साफ करो नहीं तो चलो कोई ना। देखिए आपके सामने ये बिट मैप ओपन होके आ गया है, दिख रहा है ना वो बिट मैप? जी सर दिख रहा है। तो सभी बंदे एक बात को इसको नोट करिएगा कि जब भी आपका सेट कोई ऑटो रीडिंग में आता है और ऑटो रीडिंग में आने के बाद अगर उसका आईसी भी आप प्रॉपर लगा रहे हो, मतलब एक वर्किंग सेट से निकाल कर लगा रहे हो, फिर भी सेट आपका ऑटो रीडिंग में जाता है या सेट आईसी वही हिट होती है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि इस आईसी ने लिखा है कि ये जो येलो वाली जो बॉल है वो काम की है, यानी वैल्यू वाली है, ठीक है। और जो ग्रीन सॉरी ये जो ब्लू लिखी हुई है यहाँ पे देखो कॉर्नर में, बोर्नियो के कॉर्नर में देखिए ब्लू का क्या मतलब है? एनसी, ठीक है। इसके बाद में जो ये ब्राइट कलर दे रखा है डार्क, उसका मतलब क्या है? ग्राउंड। और इसके बाद में कोई रेड दे रखी है, रेड का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं, जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे ना तो वो रेड हो जाएगा, यानी कनेक्ट बताएगा आगे कहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। और इसका मतलब है ब्लिंक मतलब इसको ऑन करोगे तो लाइट की तरह वो ब्लिंक होने लगेगी लाइन, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। देखो जैसे मैंने इसको टच किया, देखो ऐसे ब्लिंक हो रही है। अब इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ आपको कि इस आईसी की एक एक बॉल, जैसे आपकी ये आपकी क्या नाम काम की है, येलो वाली काम की है, ये काम की है, ये ग्राउंड है। जैसे इसने इस आईसी में ग्राउंड बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 और 21, उदाहरण के तौर पे इसने 20 या 21 बॉले ग्राउंड बताई है ना। तो आपके केस में अगर उसमें 23 बॉल बता देता है कि भाई इसमें 23 बॉल है जो ग्राउंड है, तो आपको उस 23 वाली बॉल को पकड़ना है कि वो बॉल कौन सी है। मान लीजिए इसने बोल दिया कि ये बॉल, इसने बोल दिया ये बॉल, अब आपके तो यहाँ पे ये बॉल तो काम की है और वो बोर्ड बोल रहा है कि ये बॉल ग्राउंड है, तो आपको क्या करना है, देखना है कि ये बॉल आगे कहाँ जा रही है, आगे कहाँ जा रही है। तो आपको यहाँ से इस लाइन को इस टाइप से ऑन कर लेना है। देखो ये लाइन बन गई, यहाँ से लाइन बनने के बाद आपको देखना है कि ये आगे कहाँ जा रही है ना। तो यहाँ से देखो ये लाइन आगे कहाँ जा रही है, या तो डायरेक्टली आप उस सेक्शन को देखना है कि उस सेक्शन में कोई शॉर्टिंग है, यानी ये लाइन आपकी इस आईसी में जा रही, जो भी सीपीयू है, एमएमसी है, कुछ भी है, तो यहाँ पर जा रही। देखिए तो आपको क्या समझ में आएगा कि इस या तो आपकी इस आईसी में प्रॉब्लम है या इसमें प्रॉब्लम है या इसकी लाइन में कोई लगे हुए वो प्रॉब्लम है, इसके कारण मेरी है जो लाइन शॉर्ट बता रही है। समझ गए? सबसे पहले हम प्रथम उसको रखेंगे कि ग्राउंड बोर्ड में बिट में आपने 10 ग्राउंड दिए हैं, हमारे इस बोर्ड में 10 ग्राउंड ही होने चाहिए। ओके ये हमेशा बात माइंड में रखिए। बोर्ड में बिट में आपने 10 दिए, हमारे पास दूसरा बोर्ड ओके पड़ा उसमें 10 ही है, लेकिन हमारे इसमें 11 है। 11वां कौन सा है नोट करिए। ओके तो उस लाइन को पकड़ के हम आगे उसको लाइन को पकड़ेंगे पहले,
और अगर हमें नेक्स्ट सेक्शन मिल जाता है तो उसको रिमूव करके देखेंगे। अगर नेक्स्ट सेक्शन मान लीजिए नहीं मिलता है हमें, तो हम ये देखेंगे कि उस आईसी का डाटा शीट लेंगे गूगल से या कहीं से भी हमें अगर मिल जाता है तो डाटा शीट देखेंगे कि ये लाइन किस लिए है, यानी कोई चार्जिंग की आईडी टीएच या कोई पावर से कोई कनेक्शन है या किसी और सेक्शन से कनेक्शन है, उसका देखेंगे कि वो लाइन पर्टिकुलर किसके लिए यूज हो रही है और कितने वोल्टेज की यूज हो रखी है। अगर हमें उस लाइन का नाम और उस वोल्टेज कितने वोल्टेज की लाइन है तो हम क्या करेंगे, आगे रोजिन डाल के उस पर वो वोल्टेज के साथ हाई एम्पियर के साथ उसको इंजेक्ट कर देंगे। और जैसे हम इंजेक्ट करेंगे हमें नेक्स्ट सेक्शन का पता चल जाएगा। जी सर। एक सेकंड होल्ड करिएगा। हेलो वगैरह टच करना है उससे पहले नहीं। जैसे आपको पेस्ट साइड में निकलता दिखे आपको उसको पकड़ के निकाल लेना है। इसको रिवॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे जब भी आप आईसी को रिवॉल्व करते हो ध्यान दीजिएगा, जो रिवॉल्विंग में जिसको दिक्कत हो रही है, जब भी आप आईसी रिवॉल्व करते हो तो आपको क्या करना है, इस कॉर्नर को देखना है। किस कॉर्नर को? इसको, इस वाले बॉल को, ठीक है। और इस जो आपका स्टेंसिल है उसका भी ये कॉर्नर देखना है। कौन सा? ये वाला, ये वाला, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे आपको उस कॉर्नर से इस कॉर्नर को देख के इसके अंदर वो बिठा लेना है इस टाइप से। देखो बैठ गई। और एक 17 या 18 नंबर की जो ब्लेड आती है उसको इस हैंडल के आगे, इस हैंडल के आगे, आपको मैं दूसरे कैमरे में दिखा रहा हूँ, इस हैंडल के आगे उसको फिट कर दो इस टाइप से, है ना। उस पर पीपीटी लगा दो और पीपीटी लगाने के बाद आपको यहाँ से ये सेध ओनली बढ़ने हैं, ऐसे ओनली ऐसे प्रेशर नहीं करना है, ओनली सेध बढ़ना है बस। हैंडल एक बार दिखा दीजिए। मैं हेलो, एक मिनट सर दिखाता हूँ, एक मिनट। इस तरीके से आपको पीपीटी भर के इसे साफ कर लेना। अगर कपड़ा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी आप इसको साफ कर सकते हो। हैंडल ये है, मैं तो उंगली से करता हूँ। उंगली से चलेगा? उंगली से आपकी रिबॉलिंग बहुत ज़्यादा खराब होती है और आपके हेल्थ के लिए भी वो शायद बहुत ज़्यादा खराब है। ये हैंडल है मेरे पास, देखिए मैकेनिक का है, इस टाइप का। MX9 का जो टूल आता है उसका वाला ये हैंडल है, MX9 IMAX9 जो आता है ना। सर आगे का मुंह बताइए इसका। आगे का मुंह ये देखिए सर। ओके सर, देख लिया, ठीक है। अभी हम उसको सिमटी से इसको यहाँ से दोनों साइड से हल्का सा प्रेस करके रखें, दबाना नहीं है इसको, ओनली इतना रखना है कि ये स्टेंसिल हिले नहीं। अब अपने को हीटिंग जो है कर लेनी है। अगर आपके पास 861 है तो 300 कर लेनी है, और आपके पास 857 है तो 250 कर लेनी, ठीक है। और यहाँ से जो राइट डाउन कॉर्नर है वहां पर हीट करनी है, राइट डाउन कॉर्नर। एक आध बॉल देखो मेल्ट होती दिखेगी आपको राइट कॉर्नर से, देखो हो गई। और फिर आपको धीरे धीरे उसको आगे बढ़ना है, ठीक है, हो गई। देखिए यूनिवर्सल स्टेंसिल में हमेशा ये देखा गया है कि वो चिपक जाती है, क्योंकि साइड में जो पीपीटी चली जाती है ना, तो उसके लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका ये रिवॉल्विंग मेरे हिसाब से प्रॉपर हो गया है। तो यहाँ से साइड का जो बोले वगैरह हुआ है उसको थोड़ा साइड कर ले पहले, और उसको साइड करने के बाद पूर्णा जी
पूर्णा जी ज्वाइन हो गए क्या? ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो नीचे पैड है वो लोहे वाला है और उसके ऊपर मैं लकड़ी वाला रख सकता हूँ, क्योंकि वो ड्रेन करता रहता है हीट सिंक, उससे ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती है। लकड़ी लकड़ी क्यों? कपड़ा का बोला ना मैंने, कपड़ा रखो ना। कपड़ा सर कितना रखना है? 4 लेयर रख दो, 4 लेयर रख सकते उसके हो, ऊपर 4 लेयर रख उसके सकते हो। ऊपर टिश्यू पेपर? हाँ, उसके ऊपर टिश्यू क्यों रखना फिर? या तो 4 लेयर का टिश्यू ही रखो। ठीक है सर। या जीन्स का कपड़ा भी काट के रख सकते हैं ना 2 परत सर? हाँ, जींस का भी रखते हैं, वो थोड़ा थिकनेस में ज़्यादा आता है, वो भी रख सकते हैं आप। थैंक यू। अपना मत काट देना आप। यहाँ पे जो मेरे को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक बॉल आपकी छोटी है, देखिए यहाँ पे ये बॉल मिल गई। तो यहाँ पर देखो ये बॉल मैंने प्रॉपर बना दिए वापस। तो जब भी आप एक आईसी लगाते हो ना, अपना मतलब बनी हुई आईसी है और बॉलें नीचे है, तो आपको इसको ऐसे पकड़ के रखना है, प्रॉपर लोकेशन में आपको उसको ऐसे पकड़ के रखना है। जब आपको लगे कि एक आध बॉल मेल्ट हो गई है, तो आपको उसको फ्री कर लेना है। देखिए चिपक गई। अब पेस्ट अप्लाई करना है। पेस्ट अप्लाई करने से होगा क्या कि जो आईसी की लोकेशन होगी, उस लोकेशन में आईसी ऑटोमेटिक चली जाएगी। यहाँ पे मैंने हीटिंग रखी है 330 861 से। और जब भी आईसी आपका लग जाए, आपको ये पास के जो कंपोनेंट है उनको मूव करके देखना है ऐसे। अगर वो मूव होने लग जाए तो समझो आपकी आईसी लग गई। उसके बाद में बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देना है। डायरेक्टली आपको वोल्टेज इंजेक्ट वगैरह या बैटरी कनेक्ट वगैरह नहीं करनी है। देखो यहाँ पे क्लू आपको कुछ मिले या नहीं मिले मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्लू ये हो रहे हैं कि पहला तो आपका चार्जिंग का वीबस वो आउटपुट कर रहा था ओनली, और दूसरी कंडीशन में वो IDTH पे इसका कोई भी आउटपुट देखने को हमें नहीं मिल रहा था। एक क्लू। दूसरा क्लू ये था कि जैसे हमने DC को कनेक्ट किया तो वो ऑटो जा रहा था, यानी दोनों जो अपने को हिंट मिल रहे थे वो चार्जिंग IC की तरफ ही इशारा कर रहे थे। नहीं समझे? क्योंकि चार्जिंग IC ही IDTH का वोल्टेज आउटपुट करती है और चार्जिंग IC ही VBAT से पहले कनेक्ट है। तो बोर्ड मेरे हिसाब से ठंडा हो गया है। दो कैम कौन से चल रहे हैं? करेंगे एक बार सेट को चार्ज डालेंगे, चार्ज डाल के देखेंगे कि जो पहले IDTH पे वोल्टेज नहीं आ रहे थे वो क्या बनने लगे हैं या नहीं। मुझे बढ़िया ला रहे हो। यहाँ पे कोई लाइट का इंडिकेशन भी नहीं है, जबकि आपको पता है MI6 या 6A में शायद यहाँ पे लाइट आ जाती है। बैठ से लवन के खाने यार।
यहाँ पे देखिए हम वी बैट पे सॉरी वोल्टेज देखते हैं 4.2 है। यहाँ पे कुछ नहीं अभी तक, और यहाँ पर भी कुछ नहीं अभी तक। मतलब कि यहाँ पर अभी तक हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे पास भी एक सिक्से है बोर्ड, उसमें भी सेम यही प्रॉब्लम है। तो आप इसको फॉलो करते जाइए, आपको जरूर आपका सेट हो जाएगा। ये करना क्या है, CH और ID तो मतलब वोल्टेज नहीं मिल रहा है। हाँ यहाँ पे इसका ये प्लस है, ये वाला प्लस है। मैंने आपका सिक्से वाला वीडियो देखा, लेकिन वो तो आपका CPU से था ना? है हाँ वो CPU। मैंने आपका CPU का फॉल्ट था वो। अब मैंने लेकिन इसका ये पोर्ट भी नहीं बना रहा है मेरा वाला। ठीक है, अभी देखिए मैंने मेरी प्रॉपर बूट केबल से इसको कनेक्ट किया है। ओनली जो रीडिंग जा रही है अपनी जा रही है 10 के आसपास। मैंने आपको कल क्लास में क्या बताया कि जब रीडिंग अपनी देखो, मैं अभी यहाँ से इसको टच कर रहा हूँ और रीडिंग देखना, यहाँ पे मैं भी इसको ऑन ऑफ को टच कर रहा हूँ और ये देखिए कितना हो रहा है। और जब मैंने इसको छोड़ा तो 0 हो गया वापस, देखो ये नहीं। अब हमें क्या चेक करना रहेगा, कौन रिप्लाई करेगा, क्या चेक करना रहेगा। जो चार्जिंग सेक्शन का क्लास कल या डेड सेक्शन का क्लास कल परसों आपने देखा है, या फिर आपने 6A का वीडियो आपने देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग बोलिए मेरे को अभी क्या चेक करना है। सर पावर की कॉइल पे वोल्टेज चेक करेंगे आसपास, या फिर सीपीयू से ईएमएफ की कनेक्टिविटी चेक करनी होगी? सबसे पहले हम यहाँ पे ये चेक करेंगे, क्योंकि हमारी रीडिंग जो दिख रही है वो ओनली पावर की ही बता रही है, पावर से आगे नहीं बता रही है। हम ये कह सकते हैं हमारा चार्जिंग आईसी पावर को सप्लाई दे रहा है, लेकिन पावर अभी उठ रहा है नहीं उठ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। जो 10 की जो रीडिंग है, 1 से मैंने क्या बोला 1 2 3 4 के आसपास जो रीडिंग रहती है वो पावर या चार्जिंग आईसी जो लगी रहती है उसका आउटपुट रहता है। यानी आपने ये देखा होगा कि चार्जिंग आईसी का तो कोई कंजप्शन है ही नहीं। ये तो आपने देखा है ना कि जैसे आपने बैटरी डाला और वीसीसी बन गई, तो क्या उस टाइम सेट ऑटो रीडिंग लेता है? नहीं। तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी की कोई रीडिंग नहीं है। जैसे आप ऑन ऑफ प्रेस करते हो तो चार्जिंग आईसी क्या करती है, उसको पावर को वोल्टेज देती है, और पावर का कंजप्शन क्या है। अब इसका जो कंजप्शन यहाँ पे बता रहा है वो 10 के आसपास बता रहा है। अगर आपके मीटर में आप देखोगे, सॉरी आपके डीसी में आप देखोगे तो 1 2 की रीडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे ये 5 डिजिट का है, आपका 4 डिजिट का होगा। जिसके बाद 5 का है तो उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वही मेथड करेंगे, ऑन ऑफ को हम शॉर्ट कर लेंगे। यहाँ से ऑन ऑफ को हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद इसको डीसी से कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डीसी से कनेक्ट करके कॉइल पे वोल्टेज देखेंगे सर। हाँ, कॉइल पे हम एक बार वोल्टेज देखेंगे कि जो हमारी बक सप्लाइयाँ जो परसों मैंने आपको वीडियो में बताया है वो बन रही है या नहीं बन रही। अब क्या नाम, सोनू जी है ज्वाइन नहीं है? मैं 2.0 0.8 0.8 ये 3 बन रहा था, और आपका एक था वो पी जो नेटवर्क से था, वहां पे कुछ भी नहीं बन रहा था। हाँ, उस पे कुछ भी नहीं बन रहा था। ठीक है, तो वो कोई मैटर नहीं है, वहां पर नहीं बन रहा। हम एक बार इस पावर को है जो यहाँ से इसको कर लेते हैं शॉर्ट।
सर जी। हाँ जी सर। सर कूल टेस्टिंग में कैसे मालूम पड़ा आपको कि ये पावर वाला बटन है शॉर्टकट में? कूल टेस्टिंग में तो पावर बटन पे वोल्टेज आएगा ना सर। ठीक है। नहीं आएंगे वोल्टेज? नहीं वो तो आएंगे सर। जहाँ पर आपको बोर्नियो पे देख लीजिए सर, ऑन ऑफ वे में दिख जाएगा कौन सा है। नहीं चलो बोर्नियो को तो देखो फिर भी कोई ठीक है, लेकिन इनका सवाल ही ऐसा है कि सर आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला, मतलब ये है मेरा सवाल, आपका रिप्लाई सीधा है कि समझ गए? क्योंकि ऑन ऑफ को टच करके डीसी में कोई हलचल नहीं होगी ना, होगी? इसके पहले जो सर हेलो सर आवाज आ रही है। ठीक है, देखिए अभी मैंने है जो इसको मैंने अभी इस डीसी से मैंने कनेक्ट किया, आपको जैसा दिख रहा है दूसरी कैमरे में, और पहले कैमरे में आपको दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पे देखो ये केबल डाल रखी है मैंने, ठीक है, और ये मैंने इसको डायरेक्ट कर रखा है, किसको? ऑन ऑफ को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो अपना पावर का जो आउटपुट है वो चेक करेंगे, पावर का जो आउटपुट है वो चेक करेंगे। अच्छा जी, अभी देखो एक चीज तो मेरे को अभी दी आपको क्या देखने को मिल रहा है इसमें? एक कॉइल ओपन है। एक कॉइल है ही नहीं सर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी सर, कॉइल नहीं, बहुत बढ़िया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम एक बार चेक कर लेते हैं वोल्टेज क्या बन रहा है। बहुत बढ़िया जी, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कंजप्शन कुछ हो नहीं रही है, कुछ भी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। मीटर दिख रहा है आपको? वैसे सर अपना फॉल्ट तो चार्जिंग आईसी का ही था ना, ये तो अलग से है। हाँ ये अलग से है, हमने चार्जिंग आईसी तक काम किया, हमारा सेट ऑन होना चाहिए था, एक बात है ऑन होना चाहिए था, ये पहले से निकाल रखा है उसका, लेकिन यहाँ पे ये भी तो बात है ना, ये वोल्टेज हो सकता है सीपीयू के लिए है ही नहीं, जो कि मैंने आपको चेक करवाया 2 वोल्टेज की लाइन है ये। तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो दिलीप ने पूछो, दिलीप ने तो राजू भाई ने पूछो। देखो यहाँ पर पावर का कोई भी आउटपुट नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो चलो नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा है। तो हमारे लिए ये मुद्दा थोड़ा और टेढ़ा होता जा रहा है। तो चलो कोई सर ऐसा भी तो हो सकता है, जो अपना आईसी लगाए अभी जस्ट, हो सकता है ये डायरेक्ट खराब हो। कौन सी आईसी? अभी जो आईसी आपने लगाया है, हाँ। हो सकता है आईसी नहीं, तो वो देखना है ना, अभी देख लो आप पावर आईसी। अब पावर आईसी को वो वोल्टेज दे रही नहीं दे रही, देखो यहाँ पर 4 वोल्टेज ये इसको दे रही है ना, खराब होती तो ये यहाँ पे नहीं बनाती है वोल्टेज, देखो जी जी, यहाँ पे ये इसको इनपुट तो दे रही है, लेकिन अब ये काम नहीं कर रही है। हमारे लिए एक मुद्दा और आ गया है, क्योंकि ये अभी देखो वोल्टेज नहीं बना रही है ना, कहीं पे नहीं बना रही है। तो वायर भी प्रॉपर कनेक्टेड है ग्राउंड से, और अब हम एक बार क्या करेंगे, इसको चार्ज पावर आईसी को भी हमें उठा के देखना पड़ेगा कि इसके नीचे कुछ प्रॉब्लम है क्या है। मैं ऑन ऑफ वाले वायर को वापस कट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कट कर दिया। अभी एक बार अगर ये बोर्ड इसमें फिट होता है, मैम जी हाँ सर वही है तो बोलो। अरे सर आज तो वरना बहुत बड़ो घणो कुछ लीधो मत ही करो बोड़ो यहाँ। नहीं थोड़ा दिखाओ बोड़ो बड़ो खाए मन महाज बोल है कहते वरना सब दिसो ही नहीं 1450 रुपया। हां तो थोर मने ओळो कोण थे बीजा बीज छोड़ो नहीं और को तो मैंने 2-3 दिन रही छे। अभी मैंने इसको चार्ज डाला है, तारे फिंगर मोने हां फिंगर कम नहीं करेगी। चार्ज डालने के बाद एक बार मेरे आईडिया से मैं चेक कर रहा हूँ वोल्टेज आ रहे हैं।
नहीं नहीं आ रहे वोल्टेज। 3 दिनों पे कर दूं, ठीक है? ठीक भैया। मैंने खुंदे तो हम तो भाग के मैंने बोल रहे यार मैं आगे भी नहीं बना। ठीक है। हम दो आवाज को हमें दो कौन पौधे लाए कौन आदि। हाँ सही है। ठीक है। सिंपल में दुकान में रोटी होंद्री मोड़ी बिगी सा रोटी रोटी 1 पे हम रिपेयरिंग की दुकान में गलो एक सर ये हो रहा और वाला फना वाली ये डब्बा है तले पर मल्ला कर मैं लो मैं तले थे तले डब्बा से तले पड़ता कौन सही नहीं मारा में सॉकेट वो नौके तार पर जाऊं हर चीज तार पर तैयार करो वो सॉकेट हम बाद मिट्टी की ठीक है कौन दी का एक बड़ा सॉकेट है 4 इंच में 150 रुपया 3 बरो मैं तो कोई 9 की ऑन थे कोई 9 को देते है जो जाओ टिप्पण लेने आवाज रखा लॉस हमारा 1000 रुपये व्यूअर थे तो कोई 9 के नहीं आओ माली मोरेज लगाओ एयर बोलो कहानी सिर्फ वे नहीं है वो नवे हम जाओ ना हमारे घर में दियो कहानी लानी कहानी वे दुनिया रे हां कोई ने जियो में नहीं ने घरे गोर में जाए टावर पकड़े आते देखिए आपको इसमें दिख रहा है आपको कुछ इस सेट में बाहर वो इस चलो अभी कैमरे के अंदर जो आप लोगों को कुछ दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है इसके मैंने जब आईसी उठाया है आईसी के बाद में वाटर डैमेज है क्या सर? वाटर डैमेज तो नहीं है गौरव जी मेरे हिसाब से तो पर मेरे को ये बॉल छोटी लग रही है बॉल नहीं टच है हाँ चलो ठीक है बढ़िया देखिए एक बॉल नहीं लग रही है राजेश जी मैं आपको देखो मार्क करके बता रहा हूँ यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे एक ये बॉल छोटी है ये वाली एक यहाँ पे ये 2 बॉल छोटी है देखो यहाँ पे ये एक राइट साइड ऊपर एक ये छोटी है और एक यहाँ पे ये छोटी है बाकी तो ठीक लग रही है एक यहाँ पे देखो ये और दिख रही है तो हमें है जो इस आईसी को एक बार या तो प्रॉपर रिवॉल्व करके देखना पड़ेगा या इसको भी चेंज करके देखना पड़ेगा को देखते हैं चेंज करके देखो काम होना या नहीं होना वो एक मैटर अलग है लेकिन आपको एक स्टेप से चलना है हमेशा नहीं समझे अब ये सेट मेरे से होगा या नहीं होगा वो बात की बात है लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि एक सेट पे आपको वर्क कैसे करना है ठीक है तो अभी हम आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं आईसी को रिवॉल्व करने से पहले मान लीजिए आपको कुछ दिखता है कि भाई ये कॉर्नर से साफ नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से इसको साइक्लिंग करके भी कर सकते हैं आयरन से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अभी ओके है अभी कोई दिक्कत नहीं है ये करने के बाद आपको अगर आप थिनर यूज कर रहे हैं या पेट्रोल यूज कर रहे हैं जो भी आप यूज कर रहे हैं उससे इसको एक बार क्लीन कर लें लेकिन ये थोड़ा सा ठंडा होने का अगर थिनर यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हाथों हाथ नहीं पेट्रोल में कोई इशू नहीं है लेकिन थिनर स्मेल भी करता है और ये मतलब सही नहीं है
ये देखिए आपको दिख रहा है। ठीक है, हो गया प्रॉपर। तो यहाँ से अब इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। हम ऐसा कॉर्नर से रखेंगे, दिख रहा है ना अपने को, पिक्चर दिख रहा है ना? जी सर दिख रहा है। करो करो, पहले कोई बॉल आई बड़ी है तो उसको कट कर लो ऐसे, और फिर उसमें ऐसे पीपीडी कर लो। कहाँ ना मुकेश आवाज मार दे भाई। वो जो काटे 011 से काटे ना, 011 की ग्रेड आती है। मुकेश ने बात कर दे रहे कौन कराया था बंदन? अरे कौन की तो मार रहा था के फोन है शॉट तो मैं शॉट काट दो। शॉटिंग पकड़ती बजा फसे सी बनी पाजी ये खोलिया बाद में आकर बड़ी अरे समझ मैं तो सॉकेट ना गया ने शॉट कटाया फोन 5 रुपए दिन की मैं तो ही कॉल दूं भाई। अरे हमें कौन फटाफट में क्या करो पर हमें कौन बात करे तो मुकेश अटे है कोई मुकेश से बात करते ठीक है। फिलहाल इट रहा गया काले पुरसा में बात करते ठीक है। फोन में दो तो फोन ले जा तो मुकेश आवाज मर जाए ठीक है। आप पहले सुखाते हो क्या थोड़ी बहुत? क्या ये जो पेस्ट है ये सुखाते हो क्या थोड़ी बहुत आप? नहीं वो पीपीटी के ऊपर डिपेंड रहता है सर आपका, अगर आप कौन सा यूज करते हो। जैसे मैं फोंगकोंग वाले की यूज करता हूँ तो उसको सुखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लेके डायरेक्ट यूज कर सकते हो। टेम्परेचर कौन सा है सर इसका? 250 183 की है ये। ओके हाँ बढ़िया लड़न चलती है सर और चार्जिंग घर लाना सीधे कैसे ले ये घंटा भी फोन चार्जिंग नहीं है गाड़ी कम है। बोले बाबा ना ठीक ठीक सबको बड़ी फोन बात तो भागे अजीबान थोड़ी सी है क्या घर कोई भी जाए नंबर क्यों गालो चेक नहीं करना फोन मो घर पर गई नहीं 7 दिन तो चेक करूं पास आ थोड़े फोन दो हमें गाल दूंगी वो फोन अलग अलग आया करे। हाँ इसे रखेंगे ऊपर के पकड़ना है मुझे मेरा चलना है मकान ना 150 रुपये एक थोड़ी हल्की में ले आवे घरे गाड़ी गाड़ी तो पी ना आवे सबको चेक दो चलो थोड़ा सा बोले नहीं लगा दौड़ दो सर आईटेल का 16 पिन एलसीडी चलता है क्या उधर? हाँ चाहिए आपको क्या? नहीं सर अभी मैंने बेची थी उस हिसाब से पूछ रहा हूँ आपके उधर क्या प्राइस चलता है? पता नहीं वो भाई मंगवाता है मेरे को तो आइडिया नहीं। मैंने अभी 80 रुपए के आसपास सेल करा था 21। हाँ वही रेट है।
देखिए आईसी बैठने से, जब आप आईसी बिठाते हो तब आप ये देख लो कि इसके आसपास के जो कंपोनेंट है वो मेल्ट हुए या नहीं। जब तक मेल्ट नहीं होते तब तक आपको हीटिंग करते रहना। यहाँ पे देखिए 2 कैप मेरा सफाई करते टाइम आपस में मिल गए थे, सही किया मैंने। देखिए अभी मेल्ट हो गए, यानी आईसी बैठ गया। अगर आप इसको थोड़ा सा मूव करके भी देख सकते हैं इस टाइप से, अगर आपका स्किल अच्छा है तो। ठीक है, मैं थोड़ा सा ठंडा होने देता हूँ तब तक। और अभी हम है जो वो केबल वापस डालेंगे। केबल वापस डालने से पहले पावर की वाला हटाना है सर। हटा दिया, वापस लगाना पड़ेगा, मैंने हटा दिया था। एक बार मैं मेरे पास ऐसे ही चेक कर लेता हूँ क्या कंडीशन बन रही है। हाँ, अभी रीडिंग पहले 50 के आसपास था, वेरियो था। तो यहाँ से थोड़ा सा फ़र्क हुआ है, लेकिन देखते हैं उसको ऑन ऑफ को भी तो अपने को करना पड़ेगा। जंपर वाले दो सर, वहाँ पे कॉइल मिक्स है ना, वो डालना पड़ेगा ना सर? हाँ, ये भी डालना पड़ेगा। यहाँ पे स्विचिंग होने लगी, पहले कॉइल डाल देते हैं। सर स्विचिंग आप कैसे पकड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वोल्टेज रीडिंग कर रहे क्या? हाँ, रनिंग कर रहा है ना। ऊपर स्क्रीन में मीटर नहीं दिख रहा? नहीं सर, ऊपर मीटर नहीं दिख रहा आप लोगों को क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा, बाकी लोगों को दिखता है, पता नहीं। मेरे इस ऊपर कॉर्नर में मीटर नहीं दिख रहा किसी को क्या? देख रहा है, देख रहा है। हाँ, यहाँ पे दिख रहा राइट साइड में। ये देखो ये देखिए। हाँ दिख रहा है। देखो ये जी मैंने जूम किया तो ये देखो, है ना? जी सर, चेक कर लेना एक बार सही से हो रहा है कि टाइम बाद ले भी लेंगे जब इंस्ट्रूमेंट बढ़ जाएंगे। ज्यादा नहीं, साल भर 2 साल टाइम जाएगा। अच्छा, मुझे उम्मीद है। और फिर तो शायद ऑनलाइन भी बंद हो जाएगा। जैसे मिराज भाई मेरे को संडे को भी नहीं छोड़ते हैं। सर हमारे यहाँ किसी दिन भी बनती नहीं है, हर रोज काम, हर रोज। मैं तो मनाता हूँ फ्री भैया, आपके मुंह की जो जबान है कि सर संडे को तो मेरा क्लोज रहता है, संडे को तो छुट्टी रखे हो ऑनलाइन की। आप तो संडे को ही लगे रहते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑन ऑफ को डायरेक्ट किया हुआ है, देखिए ये। ठीक है, और अभी इसको डीसी से करते हैं कनेक्ट। ठीक है जी। यहाँ पे देखो 0.8 आ रही है। जी सर जी। ठीक है, यस सर। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, देखो कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें 0.8 0.8 और 0.8 मिल गई है। अब हमारा ओनली रहा है 2 वोल्टेज वाली सप्लाई। देखो आ गई 2 वोल्टेज वाली। जी आ गई सर। देखिए ये देखिए 2 वोल्टेज वाली सप्लाई आ गई जी, आ गई। और बाकी 0.8 0.8 सभी पे 0.8 1 मिनट आ रही है। देखो आ गई 0.8 आई। ये आ रही है सर, चेक हो गया। 0.8 सभी पे आ रही है ना। अभी हमें क्या चेक करना है नहीं, हमारा पावर काम करने लग गया, हमारा चार्जिंग आईसी काम करने लग गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हमारी जो डीसी में जो रीडिंग है वो कितने तक जा रही है, अब मैंने आपको क्या बताया, जो डेड सेक्शन में मैंने देखो अभी मैं वायर इसको कट कर रहा हूँ, इस वायर को कट कर दिया मैंने, है ना। कट करने के बाद हमारी ऑन ऑफ को प्रेस करने के बाद अगर हमारी रीडिंग 50 से अप जाती है, क्या होता है 50 से
अप चली जाती है, यानी 60, 62, 65 से अप चली जाती है, तो इसका मतलब हम सीपीयू को सही मानेंगे। ये माइंड में रखें हमेशा। अगर जी 50 अगर कम रहती है तो हम लो बूटिंग मानेंगे। लो बूटिंग मानेंगे। एक बार लो बूटिंग में हम सीपीयू को रिवॉल्व करके देख लेंगे, लेकिन कंडीशन ये होती है कि वो रिकवर होता नहीं है, वो लो बूटिंग में चला जाता है सीपीयू, यानी उसका कोई ना कोई सर्किट अंदर से ओपन हो गया है। शॉर्ट नहीं बोल, ओपन हो गया, शॉर्ट नहीं बोलेंगे उसको, यानी उसका प्रॉपर ऑपरेट नहीं हो पा रहा है वो। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इस सेट को ऑन ऑफ प्रेस करके मैं आपको डीसी में इसकी रीडिंग बताना चाहूंगा कि क्या रीडिंग आ रही है। तो मेरे को उस स्क्रीन पे लेके जाना पड़ेगा आपको आईवीआई कैम की, और यहाँ पर कोई बात नहीं सर, आप चेक करके बता दो कैसी आ रही है, डायरेक्ट परेशान मत हो तो ज़्यादा। नहीं देखिए, बोर्ड को मैंने अभी कनेक्ट किया है और मैं कर रहा हूँ ऑन ऑफ से टच। तो देखिए कितना आ रहा है, 50। है ना? जी सर। ठीक है, इसका मतलब 50 से अप नहीं है, 50 से नीचे नीचे है। तो हम एक बार इस कंडीशन में पोर्ट भी चेक कर लेते हैं कि पोर्ट सेट बना रहा है या नहीं बना रहा है। सर सीपीयू के आसपास वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं ना इसमें? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सीपीयू के जो ये सप्लाई, नहीं सीपीयू के आसपास देखो, जो बक सप्लाई 0.8 की जो सप्लाई बन गई वो सीपीयू के लिए है। किसके लिए है? सीपीयू के लिए। सही है, सीपीयू के लिए है, तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया। आप एक बार ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां तक जा रही नहीं जा रही, वो तो वहां तक तो जाती होगी क्योंकि लो गांव का हाईवे आपको पता है ना, गांव का हाईवे है ये। सही सही सही। तो अब हम एक बार सेट को इसमें डाल देते हैं और पोर्ट चेक कर लेते हैं कि पोर्ट है जो बना रहा है या नहीं। तो मैंने इसकी वीबस वाली और डिस्प्ले वाली दोनों मैंने डाल दी और बैटरी को भी मैंने कनेक्ट कर लिया। और मैं मेरा जो चार्जिंग जो केबल था मैं अभी लैपटॉप में डाल रहा हूँ, और लैपटॉप में डालने के बाद आपको थर्ड स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे आपका देखिए मोबाइल भी दिख रहा है आपको, डिवाइस मैनेजर भी दिख रहा है। सर जी इसमें क्या चेक करना होता है? यस सर। मैंने एक यूएसबी डाला इसके अंदर, इसको अभी यहाँ पे पोर्ट बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए ये पोर्ट का कोई हलचल इसमें नहीं दे रहा। मैं एक बार निकाल के वापस डाल रहा हूँ, और बैटरी को भी निकाल के मैं वापस डाल रहा हूँ। तो मतलब कि बहुत मेहनत करवा रहा है ये सेट। ठीक है ना? देखो कुछ हलचल नहीं है। अब इस कंडीशन में आप ये नहीं कह सकते मेरा पोर्ट नहीं बना रहा है इसलिए मेरा सेट है जो सीपीयू सही नहीं है। हाँ हो सकता है आपका यूएसबी ख़राब हो सकता है डीपीडीएम की लाइन ख़राब हो, नहीं समझे? अब वीबस तो हमें पता चल गया कि वीबस की लाइन वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब सही, लेकिन डीपीडीएम का भी तो कनेक्शन होता है ना, तो उसके कारण भी कई कंडीशन में पोर्ट नहीं बनाता है। तो हम चलो कोई बात नहीं, हम एक बार सेट को वापस ओपन कर। ईडीएल पॉइंट कौन से होते हैं? ये एमटी के है सर, कॉलकम नहीं है। तो हमारे लिए देखो सभी लोग अगर प्रॉपर आइडेंटिफाई है कि मैंने जो अभी बताया है, लोग वापस ज्वाइन नहीं हुए, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन। लोग बोलते हैं सर हम आप जब भी फ्री हो हम ऑफलाइन के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन ऑफलाइन के लिए ओनली 7 बंदे हैं, गौरव जी, दिनेश जी, प्यारेलाल जी, राजेश जी और योगेश जी। देखो मेरा एक ये मानना है कि टाइम लगता है काम करने में, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है। जो मैं वीडियो को करके बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उतने टाइम में उस काम को करके रख दिया है, टाइम लगता है इसमें, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हमें ये भी देखना ज़रूरी है कोई सीपीयू के आसपास से कोई कंपोनेंट नहीं।
देखो वाटर डैमेज का मार्क तो यहाँ पे दिख रहा है कि सेट वाटर डैमेज था, लेकिन अब कंडीशन ये बन रही है कि हमें आइडेंटिफाई दो हो गया है कि एक तो अपना चार्जिंग आईसी ने हमने जो प्रॉब्लम दिख रहा था उसको चेंज कर दिया, तो पावर आईसी अपना आउटपुट स्टार्ट कर दिया। अब पावर आईसी आउटपुट करना स्टार्ट कर दिया तो हमारा पोर्ट चेक करना होता है। अगर इसने पोर्ट बना लिया होता तो हम एमएमसी चेक करते, अब इसने पोर्ट नहीं बनाया तो हम एक बार सीपीयू को निकाल के देखना पड़ेगा और अच्छे से रिवॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और पावर आईसी का जो कॉइल निकला हुआ है उससे उसका कोई अटैचमेंट तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं, वो तो 2 वोल्टेज की सप्लाई है ना। क्या नाम है आपका? मिराज भाई। अच्छा 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 जी, वो तो 2 वोल्टेज की सप्लाई है। तो मैंने हीटिंग करी अभी आपकी 350 पे, एयर मेरी 40 पे है। अगर हम सीपीयू प्रॉपर रिवॉल्व करते हैं और सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद अगर सेम बूटिंग रही तो क्या होगा? सीपीयू खराब है सर। बिल्कुल। और सीपीयू हमने मतलब पहले दुकानदार के पास गया है तो किसी ने हिट विट किया उस वजह से। हाँ हो सकता है, क्योंकि इसको छेड़ा हुआ तो मेरे पास जब आया था तो पेस्ट वेस्ट लगा हुआ था। हाँ, वो इसीलिए पावर वगैरह हो सकता है कि अच्छे से किसी ने सर्विस करके बढ़िया तपा दिया हो इसको। हाँ ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, हमारा काम में करना, देखते हैं क्या होता है। हो जाए तो अच्छी बात है। अब इसको यूट्यूब पे तो नहीं डाल सकेंगे इसलिए काम ही कर रहे हैं, बस कंटिन्यू चलते रहते हैं, क्योंकि थोड़ा। कितना खर्चा बताया सर इसको? 1200 रुपये। ओहो बढ़िया जी बढ़िया, देख लीजिए सर। वैसे सब रिकॉर्डिंग तो हो रहा होगा ना? अगर सक्सेस हो गया तो यूट्यूब पे डाल भी सकते हैं इसे आप। डिस्टर्बेंट बहुत है ना, लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। देखिए आपको क्या दिख रहा है देखने में? बॉलिंग मिस लग रही है सर जी काफी मेरे को। वैसे ऐसा लग रहा है कि जिसने भी किया है सीपीयू ऐसे ही चिपकाया है या लगाया है, प्रॉपर बोले कनेक्ट हुई नहीं है, ऐसे ही रख दिया सर उसने, मतलब चिपका के। हाँ देने के लिए वापस रिटर्न। हाँ ये भी हो सकता है। हो सकता है हमारा काम और बढ़ जाए, हम ये प्रॉपर लगाए और बाद में पता चला कि एमएमसी खराब है। सही है सर, वैसे भी आज के हिसाब से तो यही लग रहा है। अब देखते हैं, रुक जाओ पहले इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। आपका टाइम तो खराब नहीं हो रहा है आप लोगों का? काम करते जा रहे हैं सर, देखते जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है। सेम है। क्योंकि सर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इसमें, स्टेप बाय पर ये मतलब बहुत बढ़िया सेट आ गया है। स्टेप बाय स्टेप मतलब सारी चीजें आ गई इसमें। जो डेट सेक्शन अपन ने किया था ना वो सारी चीजें इसमें आ गई है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया रहता तो इतना तक आदमी बढ़ता नहीं ना। हाँ ये भी सही है। वो स्टार्टिंग पे भी सोल्व हो जाता ना, तो फिर अपने को पावर का पता नहीं चलता। प्यारे लाल, अभी इसलिए तो मेरे को डाउट हुआ कि भाई बंदा यहाँ तक पहुँच गया फिर भी उसने रिटर्न किया, इसका मतलब एमएमसी भी तो हो सकता है। चलिए बढ़िया, आगे देखते हैं कहाँ तक खेल कर जाता है। अपना मैटर एमएमसी नहीं है, एमएमसी होगा तो वो भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। पर मेरा मोटिव ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आइडिया देना कि कैसे आपको करना है। सेट मेरा होगा या नहीं होगा वो मैटर नहीं है। बट टाइम आपका भी खराब हो रहा है, मेरा भी खराब हो रहा है। एक सेट में सारी चीजें आपको तो सीखने को मिल रहा है ना, बहुत कुछ काम हो रहा है सर, टाइम खराब हो रहा है। फ्लोटिंग मिल गई, बहुत प्रोसेस समझ में आ रही कि कैसे करना है अपने को। हाँ वो बात सही है सर, थैंक यू। आपके मुंह से यही सुनना था, आप लोगों के मुंह से। जी जो हमने यहाँ पर सीख लिया। जी सर, जो आप YouTube पे डाले MI6 से का, एक तो वो सबसे पहला है। अभी जो काम कर रहे हैं अभी अगर नॉलेज मिल गया ना तो कभी प्रॉब्लम अगर ऐसा है तो हम सब कर सकते हैं। एक बंदा मेरे को मैसेज किया था कि सर आपका वीडियो पूरा ओरिजिनल डालिए, जिसको देखना है देखिए, जिसको नहीं देखना है नहीं देखे, आप ओरिजिनल डालिए। नहीं कि बात तो आपकी सही है, लेकिन बोरिंग वाला फील
कि जिसको साउंड पसंद है वो उसको बोलना है कि भी तू अपने YouTube या कहीं पे जाके साउंड सुन ले, गाना लगा, मेरा वीडियो लगा दे पास में और साउंड अलग लगा दे। हाँ मैं भी देखा, वो बोला कि बोर महसूस होता है एक ही साउंड सुन के। हाँ फिर बोला सर मर्जी आपकी, बोला सर मर्जी आपकी है, पर आप जो एक एक स्टेप बताते हो ना मैं बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है। चलो ठीक है। अभी सर बहुत से ऐसे पड़े हैं, आप अपने हिसाब से काम कीजिए, कोई नहीं। देखिए हम सबको खुश कर सकते ना। हाँ बहुत सही है। हम एक बार आइए सर। कैसे हो? बढ़िया। एक बार हम अपने नया डिस्ट्रीब्यूटर साहब है। अच्छा सर बढ़िया सर। आपने जो भी रिचार्ज वगैरह अगला हाँ ठीक है सर। इनर नंबर वगैरह ले लो आप। ठीक है सर। विनोद जी नंबर लिख दो। विनोद जी का नंबर लिखो। इनके रिपेयरिंग का काम है दुबा के और क्लास इनके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं लड़के। अभी भी सर ऑनलाइन क्लास ही चल रही है हार्डवेयर की। अच्छा बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि वीडियो बनाते हैं तो उसमें अपने साउंड नहीं डालते, सिर्फ म्यूजिक रहता है या बिल्कुल साइलेंट रहता है, तो वो वीडियो देखने का मन नहीं करता क्योंकि वो बोर टाइप करता है। लेकिन एक स्टेप जब बोल के बताया जाता है वो ठीक लगता है कि हाँ चलो इसके बाद ये किया, क्या किया, कैसे किया, वो ठीक लगता है। ठीक अब फट से रिवॉल्व हो जाए सीपीयू तो अच्छी बात है। देखिए सीपीयू मैंने अच्छी तरीके से इसको प्रॉपर क्लीन कर दिया है जैसा कि आपको दिख रहा है। अब हम सीपीयू को रिवॉल्व कर देंगे। सीपीयू को रिवॉल्व करने से पहले हम एक बार इसको अच्छे से वॉश भी कर लेंगे। देखा हो आप आईसी निकालते हो तो आईसी ढाकते नहीं है जल्दी। यहाँ पे मेरे को सीपीयू की बॉल टूटी हुई दिख रही है सर, बैड लक रहेगा अगर टूटी हुई है तो। वो तो है श्री कृष्ण डिजिटल स्टूडियो। नहीं टूटी हुई नहीं है, ऐसे ही कचरा लगा हुआ है। चलो ठीक है। ठीक है अब हमने जो सीपीयू को अच्छी तरीके से कर दिया है क्लीन। वो है डिजिटल स्टूडियो है ना। अगर बॉल टूटी हुई तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट तो ये होता है राजेश जी की वो बॉल किसके लिए यूज की गई है। अगर मेन प्रोसेसर को ऑन होने के लिए या ऐसा कुछ है तो वो नहीं चल काम आएगा। अगर वो किसी और सेक्शन के लिए है जैसे ENVN के लिए तो वो सेक्शन नहीं चलेगा पर्टिकुलर, और कुछ नहीं। है ना जी जी। मैं इसकी स्टेंसिल ढूंढ लेता हूँ, है ना। बैठ गया, प्रॉपर दिख रहा है जी। अब हम सर एमाउ कंपनी की है ना। हाँ जी सर। तो यहाँ से आपको धीरे धीरे यहाँ से ये PPT फिल करनी है। फिल का मतलब ओनली आपको ये छेद भरने हैं और कुछ नहीं करना है। और अगर आपके पास कपड़ा है तो ठीक है, कपड़ा नहीं है कोई बात नहीं, उसको इस तरीके से आप इस तरीके से लगा के उसको साफ कर सकते हैं। ठीक है। और फिर ऐसे रख लीजिए इसको, क्या नाम, सिमटी स्टेंसिल को। एक मिनट, कोई एडमिट करना है मेरे को। इस तरीके से रख लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े से इसको साफ कर लीजिए इस टाइप से, इस टाइप से। और ध्यान ये रहे कि आपका जो हाथ है हिले नहीं और प्रेस ज़्यादा नहीं करना है, और राइट डाउन कॉर्नर से स्टार्ट करना है, ये याद रहे।
राइट में बन जाए तो थोड़ा सा अप चले जाइए, अप से बना दीजिए। सर हीटिंग एयर क्या दिए हैं आप? हीटिंग मैंने रखी है 250, एयर रखी है 20। 857 DW पे ना? 861। उसमें भी सेम है, मैं यही रखता हूँ बस 250, और उस पर भी 2 या 2.5 के आसपास एयर। उसमें डिफरेंट ये है कि वो थोड़ा सा फास्ट है, 857 है ना, फास्ट है। तो अभी देखिए आपका CPU लगभग बन गया है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स आप चाहे तो डाल सकते हो, आप चाहे तो नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर स्टेंसिल है तो CPU फंसने का टेंशन नहीं है। जब आपका यूनिवर्सल होता है तो उसमें फंसने का चांस रहता है। इसको वापस थोड़ा सा हिट करना है कि एक एक बॉल उसकी वापस ठंडा होने तक वेट करना है। जैसे ठंडा हो जाए निकाल लीजिए बाहर। ज़्यादा प्रेशर नहीं करना, देखना है हल्के हाथ से आराम से निकल रहा है नहीं निकल रहा है। निकल गया। इसमें देखना है कि कोई बॉल छोटी बड़ी तो नहीं रहेगी, हमने जो अभी बनाया है उसके अकॉर्डिंग कोई छोटी बड़ी तो नहीं रहेगी, वो भी देखना ज़रूरी है। अब अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिए। देखिए हो गया, दिख रहा है आपको बॉले प्रॉपर है? सर जी सर, बहुत जबरदस्त दिख रहा। ठीक है, आपको घुमा घुमा के देखना है कि मेरी कोई बॉल छोटी बड़ी तो नहीं रही है। यहाँ पे इसकी CPU की जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग इसको रख लेना है, उसकी जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग इसको रखना है, इस टाइप से। जब इसको इस टाइप से रखोगे तब होगा क्या कि ये अपने जहाँ जिस लोकेशन में है उसी लोकेशन में चिपक जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो, एक तो ये इसका साइन और एक इसका ये साइन, और यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से देखो यहाँ से थोड़ी सी कम है। ठीक है, और अभी जो आपको हीटिंग रखनी है वो रखनी है 330। कितनी? 330 रखनी है, और इसको धीरे से हिट करना स्टार्ट करना है। अगर आपको जैसे ही आप असेंबली स्टार्ट करते हो आपको लगे कि यार थोड़ा सा डांस करने लग गया है तो असेंबली आपकी हटा लेनी है और थोड़ा सा वेट करना है। सर जी नोजल बड़ी भी यूज कर सकते हैं? हाँ, मैं तो बड़ी है, देखो आप इसकी साइज देख लो ना। लास्ट वाली है सर जी? पता नहीं है, लास्ट वाली है। सर इसको बैठाने के समय EMLC को ढकेंगे नहीं सर? नहीं नहीं, वो प्रैक्टिस के हिसाब से है। अगर अपन करेंगे तो अपने को ढकना है, क्योंकि हो सकता है हिट उधर उधर मार सकता, रोज का है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। देखो थोड़ा एयर का भी ध्यान रखो, हिट ऐसी करो कि एयर उस वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। देखो आप देख रहे हो हीटिंग जो इसकी जा रही है CPU के एंड तक भी नहीं जा रही, आपको दिख रहा होगा एयर, क्योंकि ग्लू वहाँ फ्लक्स वहाँ पे देखो घूम रहा है।
थोड़ा सा ये मूव करेगा, ये थोड़ा सा मूव करेगा। मूव करने के बाद आप ये समझ लेना कि ये बैठ गया है। जब तक मूव नहीं करे तब तक आपको इसको हिट करते रहना है। सर हीट एयर कितना दिए? हीट 330 है, एयर अभी मैंने 40 करी है। पहला 35 था, 30 था पहले, अभी 40 करा है। लगभग 1 से 2 मिनट तक करना है हीट। हाँ, जब तक ये थोड़ा मूव ना हो जाए। या तो मूव अपने आप हो जाएगा, नहीं तो फिर अपने को इसको सेक करके देखना पड़ेगा। जिसको हिंदी भाषा में हिचकी बोलते हैं, हिचकी। मूव हिलाना, हिंदी में हिलाना बोलते हैं, हिचकी तो पता नहीं क्या है। सर क्या हिलाना? आईसी को हिलाना, और तो क्या हिलाना। ठीक है सर। बोर्ड मत हिला देना, बोर्ड हिला दिया तो मामला बिगड़ जाएगा पूरा। इनका इंडिकेशन कहीं और था। किसका? सही बोले। तो चेहरे पे स्माइल का ठीक नहीं। अच्छा, मेरा पिक्चर भी दिख रहा है आप लोगों को क्या? नहीं सर, आपका पिक्चर दिख रहा। अच्छा जी, काफी टाइम से नहीं दिख रहा। आ गया? जी सर आ गया। टाइगर जिंदा है। क्या हुआ? टाइगर जिंदा है ना, काय के टाइगर वाइगर कुछ नहीं है सर, बस काम करते रहो, वही सब कुछ है। ऑनलाइन वीडियो देखते देखते 3 मोबाइल कंप्लीट किए हैं अपनी तरफ। बहुत बढ़िया जी। चलो ठीक है, अभी बोर्ड अपना ठंडा हो रहा है। ठंडा होने तक थोड़ा सा वेट करते हैं और मैं अभी इसको फिट करता हूँ। उम्मीद है कुछ इंडिकेशन मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर ही इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। सर ये ठीक होना हो, कस्टमर आए तब उसको ठीक कर देना थोड़ा। कस्टमर तो क्या है, आपको पता है ना, देते हैं दूसरी जगह है और फिर बोलते हैं सर उस दिन तो आपका दुकान बंद था, जबकि मेरा दुकान कभी बंद नहीं रहता। अब उनको कौन समझाए। मैं एक बार इसको पोर्ट के लिए लेके जा रहा हूँ, पोर्ट के लिए। जी सर। नहीं सर, लाइट ब्लिंक हुई सर, लाइट जली है ना जी। और मेरे को बैटरी, चलो बहुत बढ़िया, MI भी आ गया। क्या बात है, जबरदस्त, मजा आ गया। बोलो भारत माता की। MI आया, पर MI आके भी चला गया ना सर। बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं। या तो ये चार्जिंग बताना स्टार्ट कर देगा। ये पोर्ट नहीं बना रहा है, इसका मतलब तो हम USB का ही प्रॉब्लम मानेंगे, क्योंकि अभी तो सेट भी ऑन हो गया। अभी तो इसको पोर्ट बनाना ही चाहिए। जी, चार्जर में डाल दीजिए आप इसको। अब मैं चार्ज में डाल देता हूँ इसको। डीसी ऑन करके देख लीजिए सर। नहीं, अभी वाइब्रेट हुआ है। MI भी आ गया। तो मेरे को नीचे 3 डॉट चल रही है सर। ऑन नहीं हुआ अभी। MI लिख के आया ओनली, चार्जिंग का लोगो भी नहीं आया है।
चलो अभी भी हमारे लिए कंफ्यूजन ही है, साला कैसे कैसे मोबाइल आते हैं। नहीं सर, MI आया है, MI आके आके वापस जा रहा है MI, है ना? जी सर। तो अभी मैं एक बार आप लोगों को बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज दिखा देता हूँ, जो कि पहले नहीं आ रहे थे। कौन से नहीं आ रहे थे? IDTH थर्मल। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये सेट IDTH पे वोल्टेज कुछ आउटपुट करता है या नहीं। देखिए कितना आया, 1.7। ठीक है, कितना आया? 1.7 आ गया, पहले नहीं आ रहा था। यानी आप ये समझिए कि ये सेट CPU से या पावर से प्रॉपर तरीके से बात करने के बाद है जो IDTH पे वोल्टेज आउटपुट करता है। पहले नहीं आ रहे थे, पहले हमने चार्जिंग IC भी डाला था, फिर भी नहीं आ रहे थे। पावर IC हमने सही डाला, फिर भी नहीं आए। अब CPU को जब रिवॉल्व करके डाला तो वोल्टेज आने लग गया, है ना? अब हमारा पंगा ये है कि सेट ऑन क्यों नहीं हुआ, यही कहेंगे। तो मैं एक बार इसको DC पे ऑन करके कोशिश करता हूँ, DC पे ऑन हो जाए। जी DC पे देख लीजिए, हो जाए तो बढ़िया है सर। वीडियो काफी समय से फोन रखा हुआ तो बैटरी तो डिस्चार्ज ही होगा सर जी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 आपकी बैटरी के वोल्टेज चेक कर लीजिए ना, बैटरी कितना चार्ज है। हाँ वो भी ठीक है, वो भी कर लेंगे, लेकिन पहले DC है अपने पास तो DC पे देख ही लेते हैं। सर ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी डिस्प्ले का भी होता है, कंफर्म कीजिएगा। हमारे पास एक मोबाइल ऐसा आया था। अब डिस्प्ले का होगा तो मिराज भाई मेरे पास अभी नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बो नहीं है सर मेरे पास अभी। सर 200 रुपये आपको मोबाइल में देना है, अब बाकी आप अच्छी काम करके आपको नहीं मालूम अच्छी क्या हुआ है। कवर ग्रास नहीं, DC में अभी कोई इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रहा है। सर वो पावर की वाला हटाया था सर, हटा दिया था ना वो तो। अच्छा हाँ चला, ऑन हुआ, सेट ऑन हुआ है, दिख रहा होगा आपको। मैं DC भी दिखा दे रहा हूँ आपको। DC कहाँ से दिखाऊंगा, DC कहाँ से दिखाऊंगा, सेट ही दिखा सकता हूँ आपको। कोई बात नहीं, आराम से चेक कर लो पहले आप, आराम से उसके बाद देख लेंगे। हो गया ना जी। और यहाँ पे DC में देख लीजिए, ठीक है जी जी 4490। हाँ देखना ये है कि प्रॉपर सेट ऑन होता है या नहीं। हो गया सर, पर टच काम नहीं कर रही है। ये तो फुटा हुआ है ना सर। हाँ जो चार्जिंग कनेक्टर के पास जो कनेक्टर बैठता है, टच देख लीजिए वहाँ से। हैं देखते हैं, एक मिनट बोलो कृष्ण सर। इसका टच देख लीजिए ना, बोलना है टच नीचे लगा रहता है ना CC बोर्ड में। नीचे पत्ता खराब हो गया तो एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार पत्ता थोड़ा सा मेरे को लूज लगा था, एक बार मैं वापस ऑन ऑफ को टच करके देखता हूँ, क्योंकि इसका ऑन ऑफ का भी सही नहीं है बटन। हाँ ये भी नहीं कर रहा टच काम। इतना आप इसके साथ खेले हैं, शायद कोई नहीं खेलता। टच काम नहीं कर रहा है इसका सर, खेले कम पहले ज्यादा है इसको। अब हो सकता है, देखो सर ये भी हो सकता है कि जो टच का लिए CPU हमने डाला है, इत्तेफाक से टच का जो लाइन है वो हो सकता है वो कनेक्ट नहीं हुआ है। एक आइडिया मैं ये भी कह सकता हूँ। एक आइडिया ये है कि इसका ऑलरेडी ये टूटा हुआ है, तो इसके कारण भी इसका टच बंद हो सकता है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप रिजॉइन कर लेना, टच पे काम करते हैं, नहीं तो फिर शाम को मिलते हैं। करो काम, कोई बात नहीं सर जी। सर वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं ना, हम ज्वाइन करेंगे वापस से। ठीक है सर, थैंक यू।
कहाँ रखा मैंने सर नीचे वाला सामान? यहाँ पे तो मामला ठीक है, ये तो ठीक ही लग रहा है सर। हो सकता है नीचे से प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बार बोर्ड को मैं वापस पैक कर रहा हूँ। मैंने स्ट्रिप को निकाल के, नीचे वाली स्ट्रिप को निकाल के वापस लगाया है मैंने। मेरे को डाउट है कि हो सकता है बंदे ने, जिसने भी ये काम किया है, उसने निकाला हुआ ही हो सकता है। नहीं समझे? जी सर समझ गए। निकाला हुआ हो सकता है। हम एक बार अपनी तरफ से थोड़ा सा इसको वापस लगा के देख लेते हैं, तो चल जाए तो अच्छी बात है। आप में से कोई बोलना, देखो आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही? आ रही है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, मैं क्यों ऑनलाइन, मान लो इसको मैं अपलोड करूंगा तो आप लोगों की आवाज़ नहीं आएगी, तो फिर अपलोड का कोई मतलब ही नहीं, मैं अगला ही बोलता रहूँगा। आ रही सर, आ रही है। ठीक है, तो मैंने इसको शाम वाली क्लास तो रात दिन में ही हो गई है ना? हाँ बिल्कुल सर। कि शाम को अलग है सर? नहीं, शाम को अलग होगी। आपकी तरफ क्लास तो मेरे को तो देनी पड़ेगी ना, कल छुट्टी हो गई ना जी। आज प्रैक्टिकल हो गया पूरा, है ना? हाँ प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। आप लोगों का एकदम पूरा माइंड में बैठ गया है कि जब भी आपके पास डेट सेट आएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है वो समझ में आ गया। जिसने मतलब नहीं देखा है उन्होंने काफी कुछ मिस किया है आज। ये मेरे को सबसे जो लग रहा है, सबसे अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, जो लग रहा है ये बार बार 40 मिनट के बाद बंद हो जाना। सर इससे अच्छा आप YouTube पे ही लाइव कर लेते हैं। YouTube पे भी लाइव आएंगे सर, एक दिन जरूर आएंगे। आपका, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो। सर पूरा दिन ही सर लाइव में चला जाएगा क्या सर? जी सर पप्पू जी, आप तो छोड़ के चले गए हमें। नहीं सर, वो मेरा लड़की का वो डांस क्लास था तो मुझे जाना मजबूरी था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ओके सर, क्या है वो, हम कम बैक कर दिए हैं? कम बैक हो गया ना सर? सेट तो ऑन हुआ है और टच भी हो गई सर। चलो चलो, ये चल गई सर। ये नीचे से ही लूज था इसका। चलो बढ़िया है सर। समय तो पहले बोल रहा था वो नीचे से लूज होगा। ठीक है, उसने सब लूज। खर्चा कितना दिया है आपने? जी सर, खर्चा कितना दिया है इसमें मोबाइल में आपने? 1200 रुपए। 1200 रुपए सर। 1200 सर, हम सबका भी कुछ बनता, हम सबको देखने के लिए। अच्छा अच्छा, आशीर्वाद बनता है, आशीर्वाद। आप लोगों का शायद मेरे हिसाब से आशीर्वाद बनता है। वो तो ले गया था, वो ले नहीं गया वो पवन। नहीं ठीक है, फिर आप सभी लोगों से मिलकर बातचीत करके, लाइव क्लास करके अच्छा लगा मेरे को भी। और जी देखा। हाँ, अभी बोलिए, क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे सर, मेरा नार्जो 20 प्रो वाला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ सर। प्रॉब्लम क्या है उसमें? उसमें जिया का फंडा है सर। अच्छा,
तो इसको लेके ना हम लोग इसको लेके हम दोनों ना रात में या बाद में डिस्कस करेंगे, तो क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं तो लोगों का भी कुछ प्रॉब्लम होगा। चलो कोई नहीं, और सर आप टाइम निकाल लीजिए कल या शाम को। तो मैं फ्री नहीं रहूँगा शाम को, तो 8 साढ़े 8 तो यहाँ से निकलता हूँ, फिर खाना वाना खाता हूँ, फिर 11 बजे तक इनके साथ रहना पड़ता है। तो कल दिन में आप टाइम निकालिए। वो जो मेरा सैमसंग A10 की जो मोबाइल थी, जो VPH लाइन शॉर्ट था, VPH लाइन से मैं RFIC को निकाला, शॉर्टिंग मेरा दूर हो गया, और जबकि मैं पावर को पहले निकाल दिया था, पावर को लगा दिया, लेकिन पावर IC के नीचे जो 4 कॉइल लगे हुए होते हैं उसमें एक कॉइल अपना बीप दे रहा है, ठीक है। और मैं कॉइल को निकाला, कॉइल को निकालने के बाद उसके नीचे वाले मतलब सेकेंडरी लाइन जो अपनी है वहां पे बीप अपना दे रहा है। कौन सा और ऑटो रीडिंग 50 को ले रहा है सैमसंग A10। रीडिंग मोड पे करने के बाद 1 दे रहा है सर। 1 दे रहा तो शॉर्ट है, वो फुल शॉर्ट है। क्या CPU गया या बोल से काम चल सकता है ऐसा वैसा? जब कोई लाइन का मोबाइल गिरा हुआ था सर पहले। देखिए जब लाइन शॉर्ट है तो रिबॉलिंग से शायद कुछ नहीं होने वाला। अगर वो कस्टमर बोल रहा है गिरा हुआ तो CPU को ध्यान से देखो, टूटा होगा। नहीं सर टूटा तो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि पहले ऑटो रीडिंग 32 ले रहा था तो अपना VPH का लाइन शॉर्ट था। देखो तो यहाँ पे लाइन चेक किया था। आपको स्क्रीन में दिख रहा है, अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन में? सर VDD लिखा हुआ है 1.8 की नहीं है, 0.8 की। ऊपर देखो, इस लाइन का ऊपर का कनेक्शन आएगा ना, 0.8 की सप्लाई है। कहाँ नहीं 0.8 की सप्लाई है ये। और यहाँ पे ये सप्लाई जो हो जाती है 0.8 की सप्लाई किसको जाती है? CPU को। जी CPU को जा रही है। तो देखो पहले ही आप इस बात को मत समझिए कि भाई CPU को जा रही है इसलिए शॉर्टिंग है, ऐसा कुछ है। तो पहले जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक कैप दिख रहा है, मान लीजिए कैप लगा हुआ है, कैप से आगे और क्या है मैंने बीट में आपको बता दिया। एक एक कंपोनेंट उसको निकाल के देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए कुछ कुछ है, यहाँ पे देखिए 1 कैप है, 2 कैप है, 3 कैप है और 4-5 कैप है। इनको एक बार निकाल के देख लीजिए। तो जब जहाँ से आपकी आउटपुट निकली है वहाँ से देखिए पहले नंबर कैप पे आपकी क्या रीडिंग है, दूसरे नंबर कैप पे क्या रीडिंग है, CPU की साइड जाइए, तीसरे नंबर पे क्या है, ऐसे ऐसे करके अगर आपकी सभी जगह रीडिंग 0.06 ही है तो फिर फाइनल स्टेज आपका CPU पे चला गया लाइन। अगर उस कैप तीसरे या चौथे कैप पे अगर उसकी वहाँ भी ड्रॉपिंग होती है, आपकी रीडिंग ड्रॉपिंग होती है, जैसे 0.6 है, 5 हो गया, 4 हो गया, तो फिर आप एक ऐसे शॉर्टिंग के पास नज़दीक जा रहे हैं जहाँ पर पर्टिकुलर वही शॉर्टिंग है। तो मैं यही पूछना जानना चाहता था। हाँ जैसे अपना वो कौन सा ओप्पो कैमरा वाला बनाए थे आप ना, LCD काउंटर पे आपने देखा था, उस पे जो ग्राउंड के साथ 005 पे रहा था, बल्कि ग्राउंड में अपना 003 था। तो आप इस तरह से आपने कंफर्म किया, सेम वही मेथड देखना। और किसी का कोई सवाल है? सर मेरा एक सवाल है। जी सर। मेरा रियलमी वाला है ना सर, 10-20 कम दे देना। हम सुधांशु भाई मुझे बताएं। हाँ ठीक है, योगेश जी बोलिए पहले। सर एक MI Note 5 Pro है मेरे पास, जो ढक्कन लगा, पिछले ढक्कन लगाने के बाद उसका टच बंद हो जाता है और निकालने के बाद उसका टच चलता है। कौन सा मॉडल है? Realme 5? MI Note 5 Pro। MI Note 5 Pro। आप उसमें ढक्कन लगा रहे हो तो टच काम करना बंद कर रहा है? जी जी। अच्छा, और ढक्कन नहीं लगा? कभी कभी चलता है ढक्कन लगाने के बाद, कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता, और ढक्कन निकाल लिया तो फिर अच्छी तरह चलता है। अच्छा देखिए, मैंने जो देखा है, मेरा आइडिया बता रहा हूँ, बोर्ड आपके पास है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप उसमें जो कनेक्टर है ना उसके, उस कनेक्टर को एक बार निकाल के घुमा दीजिए, एक बार घुमा दीजिए उसको। जी, यानी बोर्ड का कनेक्टर बता रहे क्या, डिस्प्ले का कनेक्टर? बोर्ड का कनेक्टर। जी जी, ओके। बोर्ड के कनेक्टर को एक बार घुमा लीजिए, फिर देखिए। ओके सर, लमसम ये बात किया जाए तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, लाइन लूज हो रहा है। लाइन लूज हो रहा है क्योंकि जब पैक हो रहा है ना, पैनल पैक हो रहा है ना, उस टाइम वो ऐसे बेल्ट ऐसे हो रहा है।
हाँ, अगर वो जैक के ऊपर अगर कुछ पैकिंग लगा दिया जाए टेस्टिंग के लिए तो टेस्ट हो जाएगा सर इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपने देखा होगा कि अपन जो भी एक फोल्डर लेके आ रहे हैं मार्केट से, उनके टच कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं, देखा होगा आपने। तो उनमें होता क्या है कि जो उसकी 2.8 वाली जो लाइन है वो लूज कनेक्शन रहती है। क्या रहती है? लूज कनेक्शन। आधा घंटा ले जाओ। तो उसका लूज कनेक्शन रहता है, उसका बोर्ड से उसका 2.8 का जंपर उठा के डायरेक्ट कनेक्टर को दे दीजिए, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, ओके।